हमारे समाज में थोड़ा-सा ओपनली कुछ भी बताया नहीं जाता, कोई प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं है और इसीलिए कहीं न कहीं लोग फ़ोन देख के, एडल्ट कंटेंट देख के ये चीज़ें सीखते हैं। किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि वहाँ पे लोग 1-1 घंटे तक कैसे जो मेल हैं अगर आदमी है, तो वो इरेक्शन में कैसे रहते हैं 1-1 घंटे तक या 1-1 घंटे तक वो परफ़ॉर्म कैसे कर लेते हैं? तो मैंने उनको शॉर्ट में समझाया कि हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ शिवानी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो आप अडल्ट कंटेंट देखते हो, मींस पॉर्न वीडियोस देखते हो, उसमें जो चीज़ें दिखाई जाती हैं या आप इस तरीके के कंटेंट में अगर इंडल्ज करते हो, बैक टू बैक आप ऐसी चीज़ें देखते हो, सो उसका आपकी लाइफ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, आपकी हेल्थ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ सकता है, पर्सनली भी आपको इफ़ेक्ट करेगा और सोसाइटी वाइज या फैमिली वाइज भी आपको इफेक्ट करेगा। सो वही सब चीजें मैं आज की वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ। वीडियो अच्छी लगे तो एक थम्स अप जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा इसको ऐसे लोगों के साथ में जिनको लगता है आपको कि देखने की जरूरत है और कुछ उनको शायद समझ आए इससे। और अगर उनको भी पॉर्न वीडियोस देखने की आदत लग चुकी है, एडिक्ट हो रहे हैं वो इसके, तो इससे शायद थोड़ा सा उनको एक पॉजिटिवनेस मिले या एक थोड़ी हेल्प मिले जिससे कि वो इससे बाहर निकल पाए। सो प्लीज शेयर इट ऑल्सो। और मेरे चैनल पे अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, पहली बार है यहाँ पे, तो जरूर से सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि एडल्ट कंटेंट बार बार अगर आप वॉच करने जा रहे हो, अंदर से आपका वही इच्छा आ रही है, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको इसका एडिक्शन हो रहा है। और हाँ, ऐसा कंटेंट देखने का एडिक्शन होता है। मैस्टरबेशन का एडिक्शन भी होता है जो कि कहीं ना कहीं इससे ही आता है। मतलब पहली शुरुआत होती है कि आप कंटेंट में इस तरीके के जाओगे, इंडल्ज होगे, आपके अंदर से सेक्सुअल डिजायर्स आएंगी और आप मैस्टरबेशन करोगे, तो एक वो साइकिल में आप फंस जाते हो। कई बार तो लोग सेक्स एडिक्ट भी बन जाते हैं इसके चलते। और एडिक्शन जो होता है ना, वो किसी भी चीज का सही नहीं है। हमने अक्सर सुना है कि अल्कोहल का एडिक्शन लोगों को हो रहा है, शराब पीने का या नशे करने का, स्मोकिंग का हो रहा है। लेकिन लोग इस बारे में बात नहीं करते कि इन चीजों का भी एडिक्शन है एंड इक्वली ये भी आपके हेल्थ पे असर डालता है, आपकी मेंटल हेल्थ पे भी एंड फिजिकल हेल्थ पर भी। जब कोई पर्सन ऐसा कंटेंट देखता है या मेस्टरबेशन करता है, तो एक वो क्विकली एक हैप्पी हार्मोन जनरेट होता है, डोपामिन रिलीज होता है हमारी बॉडी में। थोड़ा सा इसको डीपली समझते हैं ताकि मैं डीपली आपको समझा पाऊँ कि इसके इफेक्ट कहाँ कहाँ तक जा रहे हैं। सो एक क्विक डोपामीन रिलीज होता है हमारी बॉडी में जो कि हमें अच्छा फील कराता है। और ये जो डोपामीन है ये अक्सर बहुत सारी चीजों से मिलता है हमें। जैसे कि कुछ भी हमें करके खुशी मिली, कोई अगर आपकी कोई हॉबी है, उसमें आप कोई काम कर रहे हो, उसमें मिली। जब आप किसी चीज में जीतते हो या सक्सेस आपको मिलती है, उसमें भी मिलता है। लेकिन बाकी सारी चीजों में डोपामीन आपको हासिल करने के लिए, उसको पाने के लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है, एक प्रोसेस होता है। लेकिन इस चीज में क्या है कि ये डोपामीन किसी और चीज से रिलेटेड नहीं है। आपको बस ये कंटेंट देखना है या क्विकली मैस्टरबेशन करना है और बस ये आपको क्विकली मिल गया। सो इतना इजी एंड क्विकली जब आपको ये डोपामीन मिलने लगता है, तो आपका शरीर ये बार बार डिमांड करने लगता है कि हमें वही खुशी या वही डोपामीन बार बार चाहिए। तो इस तरीके से इसकी लत लग जाती है या आप इसके एडिक्ट बन जाते हो। और ये जो क्विक डोपामीन हासिल करने का एक जो ये साइकिल बनता है ना, उसके चलते ना आपका ब्रेन भी इफेक्ट होता है। आपके ब्रेन में क्या होता है ना कि हमारी दो तरह की थिंकिंग होती है। एक हमारी थिंकिंग होती है जैसे कि क्विकली हम कुछ भी कर लेते हैं, बिना सोचे समझे कोई भी एक्शन ले लेते हैं, जिसे एनिमल थिंकिंग भी कहा जाता है कि एक्शन ड्रिवन हम रहते हैं, उसके पीछे हम थॉट्स नहीं रखते। जो हम लोगों की नॉर्मल थिंकिंग रहती है वो हमारी रैशनल थिंकिंग रहती है। हम हर चीज के पीछे सोचते हैं कि ये काम करेंगे तो क्या इसका इफेक्ट होगा, पॉजिटिव नेगेटिव। एक जो सोच आती है ना हमारी, वो एक लॉजिकल थिंकिंग रहती है। ठीक है, तो जब ये क्विक डोपामीन हम बार बार इसके पीछे जब जाते हैं ना, तो ये हमारे ब्रेन में थोड़ा सा गड़बड़ लोचा कर देता है। हम लॉजिकली जो सोचते हैं ना, वो वाला सोचना हमारा धीरे धीरे कम होता जाता है और ये वाला जो क्विक सोचना है या क्विक एक्शन लेना है, ये वाली चीजें बढ़ती जाती हैं। और ये सिर्फ पॉर्न देखना या मैस्टरबेशन करना सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं रहता। हमारा जो माइंड है, अगर उसमें ये वाली सेटिंग होना शुरू हो गई ना, तो वो हर चीज के लिए ही होगी। चाहे वो डिसीजन फिर आप अपने फैमिली से रिलेटेड ले रहे हो,
कोई करियर डिसीजन के लिए ले रहे हो, कुछ और कोई भी डिसीजन आपको लेना है ना, तो हर जगह पे फिर ना आपका ब्रेन ऐसे ही वायर्ड हो जाएगा कि वो लॉजिकल थिंकिंग कम होती जाती है, और ये एक्ट वाली जो थिंकिंग है ना कि बस एक्शन कर दिया कुछ भी बिना सोचे समझे, और बाद में उसका पछतावा हो रहा है आपको कि अरे यार सोचना चाहिए था। लेकिन कैसे सोचेंगे, हमारा ब्रेन तो अब ऐसे ही वायर्ड हो चुका है। सो देख रहे हो आप आपके माइंड लेवल पर कहाँ तक जाके ये असर करता है। सो आपकी लाइफ में क्या होगा ना, फिर इससे डिसअपॉइंटमेंट बढ़ने लगते हैं। मेंटली आप ठीक से सोच नहीं पाते हो, डिसीजन नहीं ले पाते हो। सो इसी तरीके से एडिक्शन, कोई भी एडिक्शन की मैं बात कर रही हूँ, कोई भी जो एडिक्शन होता है ना वो ऐसे ही वर्क करता है कि आपका माइंड जो है ना वो क्विक डोपामीन के पीछे भागने लगता है, और आपकी रैशनल थिंकिंग कम होने लगती है। आप एक्शन ड्रिवन हो जाते हो। उस एडिक्शन के चलते आप क्या कर रहे हो, आप कई बार वो सोच भी नहीं पाते हो सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। और इसका लॉन्गर इफेक्ट ये होता है कि आपको कुछ मेंटल इश्यूज भी होने लगते हैं, जैसे एडीएचडी, पैनिक होना, डिप्रेशन होना, कांस्टेंट स्ट्रेस में रहना। तो ये वाली चीजें होने लगती हैं। अब दूसरा पॉइंट मैं आपको बताती हूँ कि आपकी फैमिली लाइफ पे या आपकी सोशल लाइफ पे इसका क्या बुरा असर पड़ सकता है। कई बार ऐसा कंटेंट आप देखते हो कि जिसमें दो ऐसे रिश्तों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन दिखाया जाता है कि जो अप्रोप्रिएट नहीं है, जो मॉरली ठीक नहीं है। मतलब ऐसे ऐसे कमेंट्स भी आते हैं मेरे पास कि भाई बहन का रिश्ता हो गया, इंसेस्ट रिलेशनशिप हो गया। इंसेस्ट यानी कि अपने करीबी रिश्तों में, जिसपे मैंने अलग से वीडियो भी बनाई है। तो जब आप इस तरीके का कंटेंट वॉच करते हो ना, तो आप ना चाहते हुए भी अपने अंदर की जो थिंकिंग है ना आपकी, आपका जो पर्सपेक्टिव है एक रिश्ते को देखने का, वो खराब हो जाता है। जिस रिश्ते में एक प्योरिटी होनी चाहिए थी, एक लव होना चाहिए था, एक केयर होनी चाहिए थी, वो लस्ट वहां पे आ जाता है। सोसाइटी वाइज तो ठीक है ही नहीं, पर्सनली भी आप ये देखो कि आपकी फैमिली के लोगों के प्रति आपकी ऐसी सोच बनती जा रही है, क्या ये सही है? कल को जब आपकी शादी होगी, आपकी जो वाइफ है उसके लिए कोई आपका करीबी ऐसी सोच रखे तो आपको सही लगेगा? कल को आपके जब बच्चे होंगे, आपकी कोई फॉर एग्जाम्पल बेटी होती है, उसके करीबी कोई होगा जो उसके लिए ऐसी सोच रखेगा, क्या वो सही है? क्या आपका बेटा वो अपने किसी करीबी रिश्ते में ऐसी सोच रखेगा, क्या वो सही है? तो अगर आपको पता है ये सही नहीं है, तो आप जो कर रहे हो तो क्या वो सही है, और आप ऐसा क्यों कर रहे हो? जस्ट थिंक अबाउट इट, क्यों कर रहे हो? क्योंकि आप कहीं न कहीं ऐसा कंटेंट देख रहे हो, कहीं से पढ़ रहे हो, कहीं से ये विचार आपके अंदर आ रहे हैं, तभी आप कर रहे हो। थोड़ा-सा खुद को बैठा के समझाओ, खुद की काउंसलिंग करो, और नहीं तो बाहर की काउंसलिंग ले लो। अगर खुद पे कंट्रोल नहीं रह रहा है, इतने आगे आप बढ़ चुके हो तो वो आपको थोड़ा-सा बैठा के समझाए कि ये गलत कर रहे हो आप, एंड यू नीड टू स्टॉप। अब आते हैं अगले पॉइंट पे, जो कि बहुत-बहुत ज़्यादा मैं देखती हूँ, अपने कमेंट्स में पढ़ती हूँ कि रियल लाइफ और रियल लाइफ में कोई डिफरेंस नहीं रह जाता। जो आप देख रहे हो उसी चीज़ को आप सच समझने लगते हो। एक तो इसका थोड़ा-सा मैं दोष दूँगी कि अ, हमारे समाज में थोड़ा-सा ओपनली कुछ भी बताया नहीं जाता, कोई प्रॉपर सेक्स एजुकेशन नहीं है, और इसीलिए कहीं न कहीं लोग फ़ोन देख के या एडल्ट कंटेंट देख के ये चीज़ें सीखते हैं। लेकिन वहाँ से तो आप अगर कुछ सीख रहे हो तो वो फिर सही नहीं है, क्योंकि वहाँ पे चीज़ें कंटेंट के लिए होती हैं। एक सोचो, एक फ़िल्म बनाई जा रही है, एक एक्शन फ़िल्म है अगर कोई, ठीक है? आप एक्शन फ़िल्म जब देख के आते हो, उसमें देखते हो हीरो कैसे उड़-उड़ के लाते मार रहा है या एक्शन कर रहा है, अकेला इंसान 10-15 लोगों से भिड़ जा रहा है। रियल लाइफ़ में तो आप नहीं सोचते ना कि मैं भी ऐसा करके देखता हूँ। हाँ, होंगे कुछ 1 आध 2% जिनके मन में अगर ऐसा आता होगा, लेकिन मोस्टली तो हम यही सोचते हैं ना कि अरे यार, ये तो दिखाने के लिए है, कंटेंट के लिए है, क्योंकि हीरो को हीरो जैसा दिखना है इसलिए ये हो रहा है। तो हम वहाँ पे चीज़ें समझते हैं। लेकिन जब हम इस तरीके का कंटेंट देखते हैं तो ये वाली थिंकिंग हमारी पता नहीं कहाँ गायब हो जाती है। अगेन मैंने जैसे बोला कि रैशनली आप नहीं सोचते हो, आप थोड़ा-सा उसमें बह जाते हो कि अरे ऐसे दिखाया जा रहा है तो रियल में भी ऐसा ही होना चाहिए, या मेरा ऐसा क्यों नहीं है? तो वो कंपैरिज़न कभी नहीं लेके आना है, वहाँ पे चीज़ें कंटेंट के लिए, दिखाने के लिए होती हैं। वहाँ पे मल्टीपल कट्स भी होते हैं। मैंने किसी को ये बताया, किसी ने मुझसे कमेंट में पूछा था कि वहाँ पे लोग 1-1 घंटे तक कैसे, जो मेल हैं अगर आदमी हैं, तो वो इरेक्शन में कैसे रहते हैं 1-1 घंटे तक, या 1-1 घंटे तक वो परफ़ॉर्म कैसे कर लेते हैं? तो मैंने उनको शॉर्ट में समझाया कि आपको लग रहा है कि वो 1 घंटे तक हो रहा है, वहाँ पे कट्स भी रहते होंगे। वो खुद बोल रहे थे पोज़ीशन चेंज कर-कर के 1 घंटे तक कैसे कर रहे हैं।
पोजीशन जब चेंज हो रही है तो आपको कैसे पता कि वो कंटिन्यूटी में हो रही है या वहां पे एक कट लगा है और नेक्स्ट डे वो शूट हुआ है या कुछ दिन बाद शूट हुआ है या मल्टीपल शूट्स का वो एक कंबाइंड करके आपको एक कंटेंट बनाया जा रहा है। तो मैंने उनको समझाने की कोशिश करी और उनका जवाब था कि नहीं नहीं नहीं, ये ऐसे नहीं होता, वो कॉन्टिन्यूस ही होता है। तो आप जब इतने ब्लाइंड साइडेड हो जाओगे कि नहीं वो ऐसे ही हो रहा है, तो फिर आपको समझाना कितना मुश्किल है। डेफिनेटली वहां पे कट्स लगते हैं, कोई भी ऐसा सुपर ह्यूमन नहीं है कि वो कर पा रहा है और आप लोग नहीं कर पा रहे हो, या अगर वो कर रहा है तो वो किस चीज के इन्फ्लुएंस में कर रहा है। अगर कोई कॉन्टिन्यूस सीन भी है ना, कॉन्टिन्यूस फॉर एग्जाम्पल 10-15 मिनट का अगर कुछ है भी सीन, तो वहां पे वो किस इन्फ्लुएंस में है, उसने उस पर्टिकुलर चीज के लिए कोई इंजेक्शन लिया है, कोई दवाई ली है, क्या लिया है और उसके क्या साइड इफेक्ट उसको हो रहे हैं, आपको नहीं पता। एंड एक और चीज आती है कि लुक, लुक को कंपेयर करेंगे कि हमारा ऐसा क्यों नहीं दिख रहा। अगेन जिस इंसान का वो काम है तो वो उसकी ब्यूटिफिकेशन तो कराएगा ना। कितनी सारी ऐसी एक्ट्रेसेस हैं जो अपने आप को अच्छा दिखाने के लिए, अपने फेस को अच्छा दिखाने के लिए बोटॉक्स लेते हैं, फिलर्स करवाते हैं, ब्यूटी इंजेक्शंस ले रहे हैं, सर्जरीज करा रहे हैं मल्टीपल अपनी बॉडी को अच्छा दिखाने के लिए। एंड एक्टर्स भी स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, बोटॉक्स ले रहे हैं। सो नॉर्मल एक्टर्स जब इतना एफर्ट कर रहे हैं तो क्या आपको लगता है कि एडल्ट कंटेंट में जो लोग हैं वो नहीं कर रहे होंगे कुछ, वहां ब्यूटिफिकेशन नहीं हो रहा होगा, वहां पे फिल्टर नहीं लग रहा होगा या वहां पे कुछ और नहीं लग रहा होगा? तो उससे आप अपना कैसे कंपेयर कर सकते हो? ना तो आपको वहां से साइज कंपेयर करना चाहिए, ना वहां से जैसा दिख रहा है उसको कंपेयर करना चाहिए, और ना वहां से परफॉर्मेंस या टाइमिंग, इन सबको आपको मैच करना चाहिए। वो एंटरटेनमेंट के लिए अगर आप देखते हो या बिल्कुल ही कुछ नहीं पता है तब आप थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया लेने के लिए देख रहे हो, दैट्स नॉर्मल। अदरवाइज उससे आगे आप जब जाओगे तो देन फिर आपके माइंड में वो प्रॉब्लम क्रिएट्स करेगा ही करेगा, कंपैरिजन लेकर आएगा, और जैसे मैंने पहले भी चीजें डिस्कस करी वो सब भी हो सकता है। अब बहुत सारे लोग आते हैं इस चीज का काउंटर मुझे देने के लिए, क्योंकि मैंने पहले भी इस पे बात की हुई है कि वहां से इंस्पायर नहीं होना है, आपको रियल लाइफ से कंपेयर नहीं करना है। तो कुछ लोगों के कमेंट्स मुझे ऐसे भी मिले थे कि हम तो रियल लाइफ वाली चीजें देखते हैं, हम ये जो पॉर्न इंडस्ट्री वाले क्रिएट कर रहे हैं ना वो वाला कंटेंट नहीं देखते, हम तो जो रियल कैम से बना हुआ है वो देखते हैं। मतलब कोई क्राइम में आप उनका साथ दे रहे हो? आपको क्या लगता है ये जो, अगर आपको ऐसा लग रहा है रियल लाइफ बेस्ड कोई कैम लगा के या जो शूट हो रहा है, तो वो ये क्राइम नहीं है? हो सकता है वो पर्सन किसी की प्राइवेसी को वायलेट करके उसका वीडियो बना रहा है या जबरदस्ती बनवाया जा रहा है, किडनैपिंग होता है, चाइल्ड ट्रैफिकिंग होता है, ह्यूमन ट्रैफिकिंग होता है। तो ऐसे क्राइम्स को आप कितना बढ़ावा दे रहे हो ऐसा कंटेंट देख के? मतलब किसी को मजबूर करके या तो वो वीडियो बनवाया जा रहा है, किसी को बिना बताए या तो वो वीडियो बनाया जा रहा है, या फिर कहीं से उस पर्सन को लाया जा रहा है, उसको इतना टॉर्चर किया जा रहा है और फिर उससे बनवाया जा रहा है। तो जो ऐसे क्राइम्स हैं, किडनैपिंग, चाइल्ड ट्रैफिकिंग, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, दूसरों को ब्लैकमेल करना, इन सब चीजों में आप कहीं ना कहीं बढ़ावा दे रहे हो, क्योंकि ऐसा कंटेंट जब बन रहा है आप उसे देख रहे हो तभी तो वो बन रहा है ना, उसकी डिमांड बढ़ रही है। जितनी ज्यादा डिमांड बढ़ रही है उतना ज्यादा फिर इन चीजों में लोग इंडल्ज हो रहे हैं, ऐसे क्राइम्स हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं फिर आप एज अ सोसाइटी ऐसे क्राइम्स का भी पार्ट बन रहे हो। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट एक और चीज बात है, ऐसी जो साइट्स पे जब आप जाते हो ना तो वहां पे बहुत इजीली आपके फोन में, आपकी जो भी डिवाइस है उसमें घुस के वायरस को डाला जा सकता है। क्या आपको पता है नेशनल सिक्योरिटी थ्रेट भी है ये जो आप कर रहे हो? क्योंकि सोचो कि आजकल सब कुछ ऑनलाइन है, और अगर कोई पर्सन आपको साइबर अटैक करना चाहेगा तो सबसे ज्यादा इजी है कि ऐसी वेबसाइट्स के थ्रू एंटर करना आपकी डिवाइस में। और जो दूसरी कंट्री वाले लोग होते हैं ना, वो भी किसी को अगर साइबर वॉर करना चाहते हैं, साइबर थ्रेट देना चाहते हैं ना, तो उस कंट्री में यहाँ पे ऐसी साइट्स में आप घुस जाओ। इसीलिए बहुत सारी वेबसाइट्स एंड एप्स को हमारी कंट्री ने बैन किया है। क्यों किया है? इसीलिए किया है क्योंकि वहां से थ्रेट है। तो बी वेरी वेरी केयरफुल। आप ये देखो कि ऐसे कंटेंट में इंडल्ज होके आपका किस हद तक और कहां कहां तक नुकसान हो सकता है। अब कुछ लोगों का ये कमेंट भी रहता है कि हम कोशिश तो बहुत करते हैं लेकिन कर नहीं पा रहे। विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि कोई भी एडिक्टेड पर्सन होता है, अगर वो अपना उस एडिक्शन को छोड़ने की कोशिश करता है तो उसको कुछ विड्रॉल सिम्टम्स होते हैं। जैसे कि आपके अंदर से बार बार इच्छा आएगी, आप एकदम बेचैनी सी फील करोगे। तो ऐसे में क्या है ना, आपको स्ट्रॉन्ग बनना पड़ेगा, बहुत ज्यादा सुपर स्ट्रॉन्ग आपको बनना है। अपनी इस जर्नी में आप अपना कोई पार्टनर भी चूज कर सकते हो जो कि आपकी हेल्प करे। कोई आपका फ्रेंड वो हो सकता है, लाइफ पार्टनर है आपका तो वो हो सकता है। सो वो आपकी हेल्प करे जब भी आपको ज्यादा
ऐसी इच्छा होती है कि आप ब्रेक करने ही वाले हो, तो आप उस पर्सन से बात कर लो। अपना माइंड डाइवर्ट करना ये सबसे अच्छा सॉल्यूशन होता है, क्योंकि हमारा माइंड को अगर हम नहीं कंट्रोल कर पा रहे तो फिर क्या ही है ना। तो उसको कंट्रोल आप कर सकते हैं, उसको डाइवर्ट करके। आप अकेले मत रहो ऐसे टाइम पे, अपनी डिवाइसेस को साइड में रख दो, किसी के पास जमा कर दो कि आपके पास ना डिवाइस रहेगी ना आप देखोगे, और ऐसे करके धीरे 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 आप विदड्रॉ होने की कोशिश करो। और अगर आपसे लगता है कि नहीं हो पा रहा तो आप थेरेपी भी ले सकते हो। और कंटेंट देखने का कुछ मन ही है ना, अगर स्क्रीन लेके बैठे ही हो तो कुछ बेटर कंटेंट आप देखो। कितने सारे अलग अलग टाइप की आपको मूवीज एंड वेब सीरीज मिल जाएंगी, एक्शन, कॉमेडी, थ्रिलर, सस्पेंस। तो कुछ भी जो भी आपको पसंद है वहां का वो कंटेंट आप देखो, और खुद को यहाँ से डी एडिक्ट करो, खुद को यहाँ से बाहर निकालो। तो मैंने आपको यहाँ पे बताया क्या प्रॉब्लम हो सकती है, सॉल्यूशन क्या है, आप खुद सॉल्यूशन हो, ठीक है। बस अपने मन को ना स्ट्रांग बनाना है और गहराई को समझना है इस बात की। ये जो हम खुद को ऐसे बेवकूफ बनाते रहते हैं ना कि अरे कुछ नहीं हो रहा, अरे कुछ नहीं हो रहा, तो खुद को समझाना है कि नहीं, कुछ हो सकता है, और कुछ नहीं बहुत कुछ हो सकता है। तो पहले बात तो अपने माइंड में ये पॉजिटिव चीज लेकर आइए कि नहीं, हो सकता है और हमको इससे बाहर निकलना है, हमको खुद पे कंट्रोल करना है, ठीक है। तो हो जाएगा सब कुछ। आई होप ये वीडियो आपकी हेल्प कर पाई हो। कुछ भी अच्छा लगा हो इस वीडियो में तो इसे लाइक करना, शेयर करना अवेयरनेस के लिए, और सब्सक्राइब कर लेना मेरे चैनल पे ऐसे ही और वीडियोस देखते रहने के लिए। आज के लिए इतना ही, चलती हूँ, मिलूंगी आपसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।